चालू है। प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें पढ़ना है। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है और प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए जैसे ये कोई किरण है किसी तल पर, ये इसका एक तल समतल है और एक तल खुरदरा है, तो हम इसे समतल बोलेंगे। एक तल प्लेन है और नीचे खुरदरा है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर पड़ती है तो इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। कहने का मतलब है जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद किसी तल पर पड़ रही है, तो इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। और इसके बाद ये जिस पॉइंट पर पड़ रही है, देखिए प्रकाश की किरण आने के बाद इस पॉइंट पर पड़ रही है, इस पॉइंट का हम नाम रखे हैं O, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो जब कोई प्रकाश की किरण आने के बाद यानी आपतित होने के बाद किसी तल पर पड़ती है और पड़ने के बाद वापस लौट जाती है उसी दिशा में, जिधर से आई है उधर को ही लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई प्रकाश की किरण आने के बाद किसी तल पर पड़ती है और तल पर पड़ने के बाद फिर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, और 2 नियम कौन कौन से होते हैं उसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु क्या है, और I क्या है और R क्या है। तो अभी हमको जानना है कि आपतित किरण क्या होती है। तो सीधी सी बात है, जब कोई किरण आती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं, और तल पर पड़ने के बाद वापस चली जाती है, लौट जाती है, तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए ये कोई किरण आ रही है तो ये आपतित किरण हो गई, इस बिंदु पर पड़ने के बाद वापस लौट गई तो परावर्तित किरण हो गई। और ये जो है बीच में ON एक अभिलंब होता है, इसमें जो है एक आपतन का कोण होता है और परावर्तन का कोण होता है। तो आपतन का कोण कौन सा होता है, परावर्तन का कोण कौन सा होता है, ये बताते हैं हम आपको। देखिए आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, और ये जो अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पे देखिए एक कोण बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, इस कोण को आपतन का कोण कहते हैं। और जो किरण लौट गई इस तल पर पड़ने के बाद, इस तल पर पड़ने के बाद, प्लेन पर पड़ने के बाद जो किरण लौट गई वापस चली गई, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ पे देखिए एक R कोण बना है, इसका हम नाम R रखे हैं, तो ये जो है परावर्तन का कोण हो गया। तो ये आपतन का कोण और ये परावर्तन का कोण हो गया। देखिए आपतन का कोण समझ में आ गया, परावर्तन का कोण समझ में आ गया, आपतित किरण समझ में आ गया। आपतित किरण आने वाली किरण आपतित किरण, और लौट को वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण। आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोलते हैं, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टर रे बोलते हैं, और ये नॉर्मल होता है यानी इसको अभिलंब बोलते हैं। और ये जो है आपतन का कोण और परावर्तन का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आपतन का कोण बोलते हैं, और इसे जो है परावर्तन का कोण बोलते हैं। जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बन रहा है परावर्तन का कोण बोलते हैं। अब इसके 2 नियम कौन कौन से होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक समतल में होता है। यहाँ पे देखिए आपतित किरण यानी AO एक आपतित किरण है, OB परावर्तित किरण है, और ON O से लेकर N तक ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में है। एक ही ये जो प्लेन है यहाँ से यहाँ तक इसी समतल में है। तो पहला नियम यही है परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम क्या है, ये जो आपतन का कोण है, अभी बताए हैं आपतन का कोण क्या होता है, ये जो आपतन का कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है I जो है R के बराबर होता है। तो देखिए कोण, पहले आपतन का कोण कौन सा हो जाएगा, AON। आपतन कोण बताया है ना कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, AON आपतन कोण। तो आपतन कोण को हम I से डिनोट किए हैं तो I लिख देंगे, और आपतन कोण चूंकि परावर्तन कोण के बराबर होता है। और देखिए परावर्तन कोण क्या है, BOR परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो एंगल बना है, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच में यही ना है परावर्तन का कोण। तो BON, तो BON और BON का नाम हम R रखे हैं, तो R यानी I बराबर R। तो यही 2 नियम हैं परावर्तन के कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होता है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब प्रकाश का परिवर्तन क्या है ये बता दिए हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण आने के बाद किसी तल पर पड़ती है और फिर उधर लौट जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, उस जिधर से आई उधर लौट जाती है, इसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। थैंक यू।